So now question number 4 related to sets, subset, chapter first sets और related to subset। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ए आपको गिवन सेट है 1 2 3 4, बी भी आपको गिवन सेट है 1 2 3, सी गिवन सेट है आपको 2 4। तो अब आपने कोई सेट एक्स लिखना है, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है जो सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। वो ये जो गिवन कंडीशंस है उनको क्या करें, सेटिस्फाई करें। फर्स्ट जो पार्ट है वो कहता है एक्स सबसेट होना चाहिए बी का, बट एक्स इक्वल नहीं होना चाहिए सी का। कहते हैं जो एक्स बी में तो होना चाहिए, यानी कि एक्स सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, बट एक्स सी में नहीं होना चाहिए। सी में कौन है, 2 और 4। जो एक्स होएगा वो ये नहीं होना चाहिए। तो एक्स क्या होएगा, एक्स 1, देखिए 1 बी में है, सी में नहीं है। 3 बी में है, सी में नहीं है। 1 2 बी में है, सी में नहीं है। 2 नहीं, पूरा सेट देखना है आपने, कहीं 2 देख लो। 1 2 सी में नहीं है। उसके बाद 2 3 बी में है, सी में नहीं है। 1 3 बी में है, सी में नहीं है। 1 2 3 बी में है, सी में नहीं है। तो ये सारे इसके क्या है, आंसर है। जो भी ये सारे जो सेट्स है वो सभी कंडीशंस को क्या करते हैं, फॉलो। थर्ड को सेकंड पार्ट, एक्स कंटेन करता है बी में, पहले वाला ये एक्स डज नॉट इक्वल टू डज नॉट कंटेन टू सी, ये भी पहले वाला है। बट साथ में कंडीशन देसी एक्स इक्वल नहीं होना चाहिए बी के, यानी कि एक्स और बी दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। ये देखिए 1 2 3 कौन है, एक्स भी है, और 1 2 3 बी भी है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन को या इस सेट को यहाँ से आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। सेकेंड पार्ट में यही आ जाएगा 1 3 1 2 2 3 1 3। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड पार्ट, एक्स कंटेन करता है ए में, एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, और एक्स सी में। एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स सबसेट ऑफ बी, एक्स सबसेट ऑफ सी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव, फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो इसका एक आंसर आ जाएगा फाइव। फाइव ए का भी सबसेट है, बी का भी है और सी का भी है। अब तीनों में देखिए इंटरसेक्शन क्या है, तीनों में तीनों सेट्स में 2 2 2। तो यहाँ पर सेट एक्स की 2 भी क्या बन गया, एक सेट बन गया जो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और सी का भी क्या है, सबसेट है। सो नाउ देखिए वेन्यू डायग्राम्स है। वेन्यू डायग्राम्स में क्या है, आपको दो सेट दिए हुए हैं, ए एंड बी। ए एंड बी, देखिए ये ए सेट है और ये सेट क्या है, बी है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए दोनों सेट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो ये क्या है, इंटरसेक्शन है दोनों सेट्स का। ए और बी दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। ए और बी दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। ये जो पार्ट है ए में भी आता है और बी में भी आता है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। और यूनियन क्या होता है, ए को काउंट प्लस बी। अब देखिए आपने ए वाले एलिमेंट्स को कलेक्ट किया, बी वाले एलिमेंट्स को भी क्या किया, कलेक्ट। बट ये जो एलिमेंट्स हैं 2 टाइम्स काउंट हो रहे हैं, ए में भी काउंट हो रहे हैं, बी में भी काउंट हो रहे हैं। तो हम 1 टाइम इसके इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए जैसे लेट्स सपोज कर लीजिए ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 3, बी में है आपके पास 2 5 और नम ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, ए यूनियन बी में एलिमेंट बन जाएंगे 1 2 3 5, यानी कि एलिमेंट्स कितने बनेंगे यहाँ, 4 एलिमेंट्स बनेंगे। कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 4। तो देखिए ए वाले 1 2 3, इस वाले 2 5। तो यूनियन जब हम, क्लियर, ये ए सेट हो गया 1 3 2, ये ए सेट हो गया, और ये सेट क्या हो गया आपका बी। ये 2 है, दोनों सेट्स में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। जब हम काउंट करते हैं तो ए में कितने मेंबर हैं, 3। ए में कितने मेंबर हैं, 3। और बी में कितने मेंबर हैं, 2। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर तो ये यूनियन में कितने मेंबर आ रहे हैं, 4। तो क्योंकि ये जो 2 है इधर भी काउंट हो गया और इधर भी क्या हो गया, काउंट, इसीलिए इसको 1 टाइम्स क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट। तो कितने मेंबर रह गए, 4। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये जो इंटरसेक्शन है उस उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। क्लियर। अब देखिए यूनियन क्या बनेगी, ए यूनियन बी क्या बनेगी, स्क्वायर एन मीन नंबर ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नंबर ऑफ ए लिया, प्लस फिर नंबर ऑफ क्या लिया, जब देखो मैंने ए लिया तो ये इंटरसेक्शन इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ क्या लिया, बी, बी वाले आ गए। अब माइनस कर दूंगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो ये आपके
यूनियन ऑफ क्या आ जाएगी, यूनियन ऑफ क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी किसकी, टू सेट्स की क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी। क्लियर। इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए आप लगाओगे यू ऐसे, और इंटरसेक्शन के लिए आप लगाओगे ये। क्लियर। तो ए यूनियन बी में क्या हो गया, ए यूनियन बी में क्या हो गया, एक्स होएगा। एक्स क्या होएगा, आइदर एक्स एलिमेंट होएगा ए का, आइदर क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट हो जाएगा किसका, ए का, और एक्स एलिमेंट हो जाएगा किसका, बी का। आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए यूनियन बी में क्या होएगा, ये एक्स ये तो एलिमेंट ए का होएगा या फिर बी का। और इंटरसेक्शन में, ये इंटरसेक्शन बी में, तो देखो इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन आते हैं, तो एक्स क्या होएगा, एक्स एलिमेंट ए का भी होएगा और एक्स एलिमेंट किसका होएगा, सेट बी का भी होएगा। ये आपके हो जाएगी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। नाउ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट जो होता है उसको ए डैश के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होएगा, एक ऐसा सेट होएगा जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। सेट ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट है जो, वो एक ऐसा सेट होएगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू, मान लीजिए लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, और a इज इक्वल टू मैं सपोज कर लेता हूँ 3 4 5 6, तो ए ट्रांसपोज मैंने सॉरी ए डैश मैंने क्या कहा है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 5 6, तो इनको छोड़ दो, 3 4 5 6, कहने का मैंने ए डैश क्या हो गया, 1 2 1 2 1 2। तो कहने का मीनिंग ये हो गया, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को अगर आप छोड़ दो, ए को आप छोड़ दो, तो बाकी जो पार्ट बच जाएगा, शेडेड पार्ट, बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश। यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जिसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप छोड़ दो, बाकी जो पार्ट्स बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बन जाएगा। ये होता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कहने का मीनिंग कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश, कंप्लीमेंट आ जाएगा एक्स, एक्स क्या होएगा, एक्स एलिमेंट किसका होएगा, यू का तो होएगा ही होएगा एलिमेंट, बट एक्स एलिमेंट क्या होएगा, यू का, तो एक्स एलिमेंट क्या होएगा, एक्स एलिमेंट यू का तो होगा ही होएगा, बट एक्स जो एलिमेंट है वो किसका नहीं होएगा, ए का नहीं होएगा। एक्स है वो एलिमेंट नहीं होएगा किसका, ए का एलिमेंट नहीं होएगा। तो ऐसे एलिमेंट जो यू के तो एलिमेंट हैं बट ए के नहीं है, वो किस में हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए 1 है, यू का एलिमेंट है बट ए का नहीं है, 2 है, वो यू का एलिमेंट है बट ए का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेट होएगा ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इस तरह ये आपकी कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी में आप क्या लिख सकते हो, एक्स है, इधर एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और एक्स एलिमेंट किसका है, बी का। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखोगे आप, एक्स एलिमेंट किसका है, ए का है, एंड एक्स एलिमेंट बी का। क्लियर। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाएगी, जो एलिमेंट ए का होएगा वो उसके डैश का नहीं होएगा, जो एलिमेंट ए का होएगा वो उसके डैश का नहीं होएगा। क्लियर। तो ये तीनों आपने लर्न रखना है। और उसके बाद एक आपको फॉर्मूला बताया है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आपके फॉर्मूला क्या आएगा, काम आएगा। क्लियर। सो नाउ देखिए यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, u इज इक्वल टू, यू को सेट है, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए आप इसको 1 2 3 4 5 9 तक यहाँ इनमें एलिमेंट्स है। ए कोई सेट है आपके पास, बी कोई सेट है और सी कोई सेट है। और ये आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इंटू ए डैश का डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए डैश। ए डैश में क्या होता है, ए के एलिमेंट्स नहीं होते हैं,
तो ए का डैश निकालते तो ए के एलिमेंट कौन है 1 2 3 4, इनको छोड़ दो आप, यू में से इनको छोड़ दो, 1 2 3 4 को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब बी डैश में 2 4 6 8 छोड़ दो, 2 छोड़ा 4 छोड़ा 6 छोड़ा और 8 छोड़ा, तो क्या बच गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 डैश आ गया। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना। तो ए डैश और बी डैश को देखिए दोनों में मैच क्या होता है, क्या इंटरसेक्शन है दोनों में, 5 के साथ 5 मैच हो रहा है, 7 के साथ 7 मैच हो रहा है और 9 के साथ 9, तो आ जाएगा 5 7 9। क्लियर, ये हो गया आपका। अब उसके बाद ए यूनियन बी का डैश फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी दोनों को मिला के लिखना है 1 2 3 4, 4 यहाँ है तो आ जाएगा 6 8, 6 8, क्योंकि 2 और 4 उसमें है तो इधर से काउंट हो गए 1 2 3 4 6 8। इसका आपने क्या फाइंड करना है कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी डैश, तो देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, 5 नहीं है तो 5 लिख लीजिए, 6 है 7 नहीं है और 8 है 9 है, तो ये आ जाएगा 5 7 9। उसके बाद है लास्ट है ए ट्रांसपोज का सॉरी ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट क्या है, ए डैश क्या है 5 6 7 8 9। अब इसका भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, डैश का कंप्लीमेंट क्या है, अब ये छोड़ दो 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 अब छोड़ दो, क्या गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 कौन सा है ये सेट, ये वापस दोबारा क्या आ गया, यही सेट आ गया ए। तो कहने का मीनिंग ये हो गया अगर भी किसी भी सेट का ट्रांसपोज करके आप दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वही सेट आपके पास फिर आ जाता है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा।